जंगल राज से निकाल करके लाने वाले नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में जाना एक युग का अंत तो साथ साथ दूसरे युग का शुरुआत भी है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तेजस्वी यादव जी क्या बयान देते हैं, नहीं बयान देते हैं, हताशा में क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, इस पर तेजस्वी जी को खुद आकलन करना चाहिए। आज पूरे के पूरे महागठबंधन में तेजस्वी जी की बात सुनने के लिए न कांग्रेस तैयार है, न अलग उनके एलाई तैयार हैं। मैं अपने नेता चिराग पासवान जी को बिहार के बड़े नेता के रूप में देखना चाहता हूं। मैं उनको बिहार के मुखिया के रूप में देखना चाहता हूं। बिहार की राजनीति में अब अगला सीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने अब राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर लिया। जो बिहार की राजनीति करते थे वो अब केंद्र की राजनीति करेंगे। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो चिराग पासवान, जो मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं, उनका आपको बता दें कि उनकी तरफ से बयान सामने आया है। अब चाहते हैं लोग कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाए और वो मुखिया बने। क्या कुछ सबका कहना है वो आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या चिराग पासवान के जीजा ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां बिहार की राजनीति में काफी हलचल है और इस बीच सीएम नीतीश कुमार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और उनकी बातें थी कि वो अब जो है राज्यसभा सांसद बनकर देखना चाहते हैं। अब वो आगे जो है केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन वही जो अभी केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, यानी कि चिराग पासवान ने जहां कल नीतीश कुमार को बधाई दी, उनका कहना था कि आपने जिस तरीके से बिहार की राजनीति की उसी तरीके से आप केंद्र की भी राजनीति करेंगे और आपकी जितनी भी बिहार के लिए आपने काम किया उसके लिए सभी आभार है। और नम आंखों से भावुक होकर उन्होंने नीतीश कुमार को जो है शुभकामनाएं दी थी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जहां नीतीश कुमार अपनी बिहार की राजनीति से शिफ्ट होकर केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या चिराग पासवान अब केंद्र की राजनीति से शिफ्ट होकर बिहार की राजनीति करेंगे? क्योंकि एक तरफ जहां चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जाता है, वहीं दूसरा फैक्टर है कि नीतीश कुमार अगर सीएम कुर्सी छोड़ते हैं तो जदयू की तरफ से भी कई दावे किए जा रहे हैं कि ऐसे में जदयू की तरफ से जो दावा किया गया कि दलित को जो है वो डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। अगर सीएम नहीं बनाया जाएगा तब जाकर जो है दलित को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। तो ऐसे में क्या दलित में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर पासवान समाज ही होता है और चिराग पासवान समाज से आते हैं। तो क्या चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से भाजपा में अगर देखा जाए तो दलित से कोई नहीं आता, दलित से अभी कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया है और चिराग पासवान काफी करीबी भी है, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। तो ऐसे में जो साफ अरुण भारती का कहना है कि उन्होंने कभी राज्यसभा की सीटों के लिए उन्होंने कभी मांग नहीं रखी और भी कुछ उन्होंने मांग नहीं रखी है, लेकिन वो चिराग पासवान को बड़े नेता के रूप में देखना चाहते हैं और वो बिहार के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। ये हालांकि उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया जा सकता है और वो दलित में पासवान समाज सबसे बड़ा समाज होता है, सबसे बड़ा जाति होता है। तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को अगर साधना है बीजेपी को, तो वो सम्राट को नहीं चुनेगी, वो नित्यानंद राय को नहीं चुनेगी, वो दिलीप कुमार जायसवाल को नहीं चुनेगी, वो चिराग पासवान को चुनेगी। क्या कुछ कहते नजर आए हैं अरुण भारती? पहले हम आपको उनके बयान को सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने राजनीतिक पूरी अपनी यात्रा का हवाला देते हुए उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा व्यक्त की और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सभी ने इस बात को मानते हुए आगे के उनके इस यात्रा के लिए सभी ने मिलकर उनका सहयोग किया, साथ दिया। जंगल राज से निकाल करके लाने वाले नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में जाना एक युग का अंत तो साथ साथ दूसरे युग का शुरुआत भी है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसके लिए उनको बधाई देती है, उनको शुभकामनाएं देती है। तो ये पहली बार हुआ ना सर कि मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा का पर्चा दाखिल किया। देखिए, इतिहास
में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले नहीं हुई हैं, या भविष्य में भी ऐसी चीज़ें होंगी जो अप्रत्याशित होंगी। लेकिन आपको नेतृत्व के साथ साथ व्यक्तिगत जो इच्छाएं होती हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है, और इसके लिए चूंकि नीतीश कुमार जी की खुद इच्छा व्यक्त की थी कि उन्हें राज्यसभा में जाना है, और सभी एनडीए के सभी नए नेताओं ने इस बात का स्वागत किया, उनको शुभकामनाएं दी, बधाई दी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी पहले ही हाईजैक कर लिया है। मैं पहले भी कह रहा था और आज पहले भी वो दिख गया। तेजस्वी यादव जी क्या बयान देते हैं, नहीं बयान देते हैं, हताशा में क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, इस पर तेजस्वी जी को खुद आकलन करना चाहिए। आज पूरे के पूरे महागठबंधन में तेजस्वी जी की बात सुनने के लिए ना कांग्रेस तैयार है, ना अलग उनके एलाई तैयार है। तथ्य के साथ, तर्क के साथ अगर तेजस्वी जी बोले तो चीज़ें समझ में भी आती हैं। आरोप लगाना तो खैर, आरोप तो कई वर्षों से लगाए जा रहे हैं, और उनके आरोपों को बिहार की जनता भी लगातार खारिज करती रही है। जैसे पिछले अभी विधानसभा के चुनाव में उनको और उनके नेतृत्व को, उनकी पार्टी को जनता ने खारिज कर दिया है। सर 19 विधायकों वाली लोजपा जो है उसको एक भी राज्यसभा सीट नहीं दिया गया, जबकि 4 सीट वाली रालोमो को एक राज्यसभा का सीट दिया गया। हम लोगों ने कभी मांगा ही नहीं राज्यसभा का सीट। देखिए, बिहार की जनता ने हमारी पार्टी को, हमारे नेता को, हम लोगों को पिछले आप देखेंगे 2 सालों में अप्रत्याशित आशीर्वाद दिया है। हमारे 19 विधायक, बिहार सरकार में 2 मंत्री, 5 सांसद, एक केंद्र में मंत्री, इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और मांगते हैं तो एक बड़ा ही नाशुक्रा सा संदेश जाता। हमारे भविष्य में, आने वाले समय में हमें क्या वाजिब मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, गठबंधन के अंदर तय होगी, और जब तय होंगी तो आपको भी बता दी जाएगी। हम लोगों ने राज्यसभा का सीट कहीं नहीं मांगा। एक आखिरी सवाल सर, क्या एनडीए की तरफ से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या चिराग हो सकते हैं मुख्यमंत्री? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बातें गठबंधन के अंदर, गठबंधन के बड़े नेता बैठ कर के तय करेंगे। आपस में भी बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा, और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर ये मेरा निजी विचार है। मैं अपने नेता चिराग पासवान जी को बिहार के बड़े नेता के रूप में देखना चाहता हूं। मैं उनको बिहार के मुखिया के रूप में देखना चाहता हूं। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अंतोगत्वा अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे बिहार के, ये गठबंधन, एनडीए गठबंधन के बड़े नेता ही बैठ करके तय करेंगे। सर मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। जी, ये गठबंधन के अंदर ही बातचीत होगी, और इसी पर हनुमान पर तो भरोसा होना चाहिए ना जी, हनुमान पर तो भरोसा होना चाहिए। अब बिल्कुल भरोसा है, तभी तो केंद्र में इतना बड़ा दायित्व दिया हुआ है। लेकिन और बड़े दायित्व के लिए जब एनडीए के गठबंधन में बड़े नेता बैठ करके तय करेंगे, आपसी बातचीत होगी, सहमति बनती है, सहमति बनेगी, इसके बाद जो भी फैसला आएगा आप सभी के संज्ञान में दिया जाएगा। तो सुना आपने, अरुण भारती ने जहां एक और साफ कहा है कि वो चाहते हैं कि चिराग पासवान मुखिया हो, यानी कि वो आगे अब केंद्र की राजनीति तो अभी वो कर रहे हैं, लेकिन अब आगे वो बिहार की राजनीति करे, बिहार के मुख्यमंत्री हो। और चिराग पासवान देखिए लगातार ये भी कहते नजर आए हैं, और सब जानते हैं कि वो मोदी के हनुमान भी है। वहीं नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर भी अरुण भारती ने यह साफ कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय थी। हालांकि वो इस राय का सम्मान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनको काफी शुभकामनाएं देते हैं। और नीतीश कुमार को कभी कोई भुला नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं वो जो है वो कोई नहीं कर सकता। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी जो आरोप लगाए हैं, साफ कहा है कि भाजपा की वजह से ही आज नीतीश कुमार की कुर्सी छीनी गई। तो इस पर भी अरुण भारती ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। लेकिन अभी अगर सबसे बड़ा सवाल है बिहार में, तो बिहार के सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। अगर आपको बता दें कि भाजपा अपना सबसे पहला सीएम उम्मीदवार उतारने वाली है, लेकिन चिराग पासवान को अगर उतारती है तो कहीं ना कहीं बातें कुछ अलग हो सकती है। क्योंकि भाजपा के अगर उम्मीदवारों की बात करें तो सम्राट चौधरी हो गए, या फिर नित्यानंद राय हो गए, जो यादव समाज से आते हैं।
वहीं जो दिलीप जायसवाल है उनका नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन वही चिराग पासवान को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने यह दावा किया है कि वो चाहते हैं कि सीएम दलित समाज से बने, और अगर सीएम दलित समाज से नहीं बनाया जाता है तो जदयू के कोटे में डिप्टी सीएम और गृह विभाग आना चाहिए, और वो भी दलित समाज को ही मिलना चाहिए। दलित समाज में सबसे ऊपर पासवान समाज ही होता है, जो कि चिराग पासवान का समाज है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो सरप्राइज देती है, हर बार किसी नए चेहरे को लाकर खड़ा कर देती है जिसके नाम की चर्चाएं भी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं अभी तक चिराग पासवान के नाम की चर्चा नहीं थी। तो हो सकता है कि चिराग पासवान सीएम बन सकते हैं, और दूसरी ये कि वो दलित समाज से ही आते हैं। अब आगे जिस तरीके से अरुण भारती ने यह कहा कि वो चिराग पासवान को बड़े नेता के रूप में देखना चाहते हैं, और लगातार सीएम फेस की दावेदारी को लेकर भी कई बार चर्चाएं हुई। चिराग पासवान के कई बार सभाओं में देखा जाए तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री के नारे भी लगते नजर आए हैं। तो अटकलें कई कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान को भाजपा मुख्यमंत्री चेहरा दे सकती है, वो युवा भी है। अब आगे क्या कुछ तमाम बातें सामने आएंगी वो आपको विस्तार से बताएंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और देखते रहे दर्श न्यूज।